नमस्कार स्टूडेंट्स, आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 में हम चैप्टर नंबर 10वां पढ़ रहे थे। 137 पेज नंबर तक हमने कर लिया है। आज 138 से चालू करेंगे। अगर आपने 137 तक के पेज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। किसकी पूंछ सबसे लंबी है? अब यहाँ पे देखो, ये सब दिया गया है आपको। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप सबकी ये पूंछ नापने जाओगे, माप पट्टी से नापनी है आपको, तो आपको ये देखने मिलेगा। ये 1.5 है, इसको दशमलव बोलते हैं। दशमलव यानी पॉइंट। ये 1.3, यहाँ पे ठीक से देख लीजिएगा। ये 0.7, ये है 0.7, ये भी सेम टू सेम है। 2.0 और 0.5, ये उसका नाप है। तो कौन सी लंबी है ये आपको खुद को ही तय करना होगा। उसके बाद लिखा है सबसे लंबा नोट। 100 रुपये के नोट की लंबाई कितनी होगी? अंदाज़ा लगाओ। अब स्केल से इसे नापो। तो पहले आप अंदाज़ा लगा लेना। ये वाली 100 रुपये की जो नोट दिखाई दे रही है आपको, उसका नाप है 16.5। ध्यान से समझिएगा, 16.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। अब और वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ा लगाओ, फिर इन्हें नापो। अपने अंदाज और अपने नाप के बीच के अंतर का पता लगाओ। 100 रुपये का नोट, तो यहाँ पे 15 लिखा है। आप बोलोगे सर अभी अभी ऊपर देखा था हमने कि 16.5 था, तो यहाँ 15 कैसे हो गया? अब ये जो 16.5 है वो ये वाली 100 रुपये की नोट है, और ये जो 15 है वो नई वाली जो 100 रुपये की नोट आई है, उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई है 6.5। ये हमने अंदाज़ा लगाया है, ठीक है। और एक्चुअल में जब आप माप पट्टी से नापने जाओगे तो लंबाई है उसकी 14 और चौड़ाई है 6.5। 10 रुपये का नोट, तो ये 13 उसकी लंबाई है, ये भी नई वाली है, नई वाली नोट। 13 अंदाज लगाया और चौड़ाई का 6 लगाया, तो उसकी जब नापा तो पता चला 13.7 है और चौड़ाई 6.2 है। 20 रुपये तो 15 और 6.5 का अंदाज़ा लगाया, वाकई में ये 14.7 और 6.2 है। 5 रुपये की नोट, तो 12 और 6 का अंदाज़ा लगाया है, वो कितने की आती है वो आप खुद नाप के यहाँ लिखोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। पोस्ट कार्ड जो आता है वो भी 7 और 8 का अंदाज़ा लगाया है, आप सही माप क्या है वो नाप के यहाँ लिखिएगा। गणित का जादू किताब, यानी ये जो किताब अभी आप देख रहे हो, तो इसकी ये लंबाई और चौड़ाई ये देखनी है आपको। तो इसकी लंबाई 30 और 22 चौड़ाई, ऐसा अंदाज़ा लगाया है। और जब नाप के देखा तो पता चला कि लंबाई 28 है और चौड़ाई 21 है। अब यहाँ लिखा है बाजार में, यहाँ ये जो चीज़ें मिल रही हैं इनके यहाँ पे इनकी कीमत लिखी गई है, वो आप ध्यान से देखिएगा। इस पर से कुछ सवाल पूछे गए हैं हमें अगले पेज पे 139 पे, तो ये आपको इनमें से देख के वो सवाल हल करने हैं। चलो वो हल करते हैं। इस अनोखी कीमत को देखो, 32 रुपये और 99 पैसे, पर जब हम उन्हें 33 रुपये देते हैं तो वे हमें 1 पैसा वापस नहीं देते। अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 रुपया मतलब 100 पैसे, तो 2 रुपया मतलब 200 पैसे हुए, 5 रुपया मतलब 500 पैसे हुए। ये 1 पैसा कम दिखाकर हमें उल्लू बनाते हैं। 1 पैसा 1 रुपये का 1/100वां भाग है ना? ये याद रखिएगा। हाँ, 1 रुपया एक पैसा 1 रुपये का 100वां भाग है। इसे लिखा जाता है 0.01 रुपये। अब ऐसा क्यों 0.1 ऐसा क्यों लिखा?
क्योंकि 100 जो होता है उसमें 2 शून्य आते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 शून्य लगाए हैं। रुपए इसलिए लिखा है ताकि 0.01 रुपए होंगे। अगर सिर्फ 0.0 ना लिखा होता और 1 लिखा होता तो यहाँ पे पीछे पैसे लिखा होता। इसलिए हम 99 पैसे को 0.99 रुपए लिखते हैं। फिर से एक बार समझो, 99 पैसे। अब यही इसकी जगह रुपए लिखने हो तो 99 रुपए नहीं लिख सकते, 0.99 रुपए ऐसे लिखते हैं। 1 पैसा 1 रुपए का कौन सा भाग है? 1 पैसा जो है वो 1 रुपए का 100वां भाग है, याद रखिएगा। माचिस की डिब्बी कितने पैसे की आती है? तो हमने अगले जो पेज पे देखा था उसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 50 पैसे की आती है। 0.50 रुपए ऐसे लिखा है, उसमें आप देखोगे तो 0.50 रुपए लिखा है, लेकिन यहाँ पूछा है कितने पैसे की आती है, तो पैसे 50 होंगे। माचिस की कितनी डिब्बियाँ 2.50 रुपए में ली जा सकती हैं? अब 2.50 रुपए हैं एक डिब्बी के, सॉरी, एक डिब्बी की कीमत आप वहाँ पे देखोगे तो आपको दिखने मिलेगी 0.50 रुपये, और यहाँ हमारे पास है 2.50 रुपये। तो कितनी ले जा सकती हैं? तो उसमें आप जोड़ करते जाओगे तो आपको ये 5 उत्तर मिलेगा। जब 5 होंगी तब ये 2.50 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 5 डिब्बियाँ ले जा सकती हैं। एक साबुन की टिकिया का कितना दाम है? तो आप अच्छे से देखो तो आपको देखने मिलेगा 8.75 रुपये, ये इसकी कीमत है। अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है, उसके पास 5 रुपए का एक सिक्का, 1 रुपए के 2 सिक्के और 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? रुपए में लिखो। अब देखो, अरुण जो है उसके पास 5 रुपए का एक सिक्का है, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं यानी 7 रुपए हुए, और यहाँ पे 50 पैसे के 4 सिक्के हैं यानी कि 9 रुपए हुए कुल मिला के। अब 9 रुपए हुए, लेकिन ये जो साबुन है उसकी कीमत 8 रुपए 75 पैसे है, यानी 25 पैसे बचेंगे। तो 25 पैसे हमने लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि रुपए में उत्तर लिखो। तो अगर हमें रुपए में उत्तर लिखना है तो यही चीज़ ऐसे लिखेंगे हम, 0.25 रुपये, 0.25 रुपये ऐसे लिखा जाता है। ये 25 पैसे, लेकिन उसको रुपए में लिखना हो तो आगे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। 5वें का क, एक केला 2.5 रुपए का है, 1.1 दर्जन केले कितने रुपए के होंगे? अब देखो 2.5 रुपए का एक है, अब यानी 1 दर्जन पूरा, और ये है आधा दर्जन, 1/2 यानी आधा, तो 1 दर्जन यानी 12, और उसके बाद आधा दर्जन यानी 6 दूसरे, तो कुल मिला के 18 हुए। तो एक केले के 2.5 रुपए हैं, तो 18 केले के कितने होंगे? तो अगर आप 18 को 2.5 से गुना करोगे तो आपको ये 45 रुपए मिलेंगे। ख, करण कितनी कलम खरीद सकता है? करण के पास कितने पैसे बचे हैं? करण 60 रुपये लो और 2.5 दर्जन केला खरीदो, सॉरी 1.5 दर्जन, तो 1.5 दर्जन उसने 45 रुपये तो इसमें खर्च कर दिए, यानी अब उसके पास 15 रुपये बचे हैं, तो ये 15 रुपये की कलम खरीद सकता है। क्या मैं 13 रुपये में 2 कलम खरीद सकती हूँ? 2 कलम का दाम 13 रुपये, क्या वह 2 कलम खरीद सकती है? तो 13 रुपये हैं तो वो खरीद सकती है, क्योंकि 2 रुपये और भी बचेंगे उसमें से। अगला पेज देखते हैं, पेज नंबर 140। अभ्यास का समय मिलान करो। अब ये वाला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने ही वाला है, पक्का वो आएगा ही आएगा। देखो 1/2 यानी कि आधा रुपया, तो आधा रुपये यानी 50 पैसे हुए, लेकिन इस 50 पैसे को अगर हमें रुपयों में लिखना हो तो
0.50 रुपये ऐसे लिखना पड़ता है। तो इसका जोड़ यहाँ से किया, इसका पहले जोड़ यहाँ से किया और इसका जोड़ यहाँ से किया। ये एकदम आप अच्छे से लिखना, एकदम अच्छे से पढ़ना, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना ये आपको कुछ कंफ्यूज हो जाओगे। 1/2 यानी 10 पैसे हुए। अब 10 पैसे को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.10 रुपये। तो 0.10 रुपये जहाँ लिखा है उसको यहाँ जोड़ कर दिया। ठीक वैसे यहाँ लिखा है 5/100 रुपया। हाँ, तो 5/100, तो देखो 20/100 होता है, यानी इसका मतलब हुआ 20 पैसे। तो आपको जहाँ पे भी 20 पैसे दिखाई दे उसको आप जोड़ कर सकते हो, या फिर उसका एक दूसरा भी तरीका है कि 5/100 है तो सीधा 5 पैसे कर दो। तो ये रहा 5 पैसे। अब इसको रुपयों में जोड़ करना है तो 0.05 रुपया। तो ये रहा। बाकी के 3 भी आप अच्छे से देख लो। आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न होता हो तो ये वीडियो यहाँ पे रुक के ये अच्छे से जोड़ कर लो, फिर चेक करो बराबर जोड़ किया है कि नहीं, या फिर इसका फ़ोटो भी आप खींच सकते हो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। रंग बिरंगे डिज़ाइन, यहाँ पे ये आपको डिज़ाइन दिखाई दे रहा है, बराबर है। आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइनें हैं, यानी 10 खाने हैं। इस कागज का कितना भाग नीला है? नीला यानी ये ब्लू। तो बहुत सारी लड़कियां यही भूल करेंगी कि सर ये 10 में से एक ही नीला है, तो आप उत्तर में लिखोगे 1। नहीं, ये गलत जवाब है। 1 नहीं लिखते, 10 का एक भाग ऐसे लिखते हैं। 1 यानी 1 लिखा और नीचे आपको 10 लिखना होता है, क्योंकि ये कुल मिला के 10 हैं। 10 में से एक भाग नीला है, ऐसे उत्तर होता है। दूसरा, इस कागज का कितना भाग हरा है? तो आपको देखो, हरे में 1 2 और ये 3 दिखाई देते हैं, तो 3 नहीं लिखना होता है। क्या लिखना होता है? 3/10, यानी 3, इसको बट्टे बोलेंगे 10। ऊपर जो अंश होता है उसमें 3 लिखोगे और हर होता है उसमें 10 लिखोगे। कौन सा रंग इस कागज का 0.2 भाग ढकता है? तो देखो 1 और 2 दिखाई देते हैं, तो 2 कौन सा है? तो पीला है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पीला। अरे, नीले रंग की पट्टी कागज का 0.1 हिस्सा है। तो ये हमने पहले ही देख लिया था, ये जो है वो 0.1 हिस्सा है। अब दूसरे कागज को देखो, यानी ये वाला। हर पट्टी 10 बराबर खानों में बांटी गई है। कुल मिलाकर कितने खाने हैं? अब देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 10 लाइनें हैं। अब ये लाइनें गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये भी 10 हैं, यानी ये वाली 10 लाइनें और ये वाली 10 लाइनें, इनका गुना कर दो, यानी 10 दाम 100। तो ये कुल मिला के 100 खाने हो गए। ये जो छोटे छोटे खाने दिखाई दे रहे हैं आपको, वो 100 खाने हैं। अब इस पर से आपको कुछ उत्तर देने हैं। कुल मिलाकर कितने खाने हैं? तो हमने पहले से लिख लिया 100 खाने हैं। ये जो उत्तर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो मैं हर एक प्रश्न को आपको समझाता जा रहा हूँ। एकदम ध्यान दीजिएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। क्या हर खाना कागज का 100 भाग है? 100वां भाग है? तो हाँ है। ये जो है एक खाना, तो ये 1 है, तो वो 100 का एक भाग है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 का 100वां भाग। 100 का एक भाग, तो हाँ लिखना है। कितने नीले खाने हैं? तो ये सब नीले खाने हैं, तो हमने पहले गिन लिया, ये कितने हैं? 10 हैं। तो ऐसे लिखो 10, लेकिन सिर्फ 10 नहीं लिखना है। हमने ऊपर भी मैंने आपको समझाया था ना, ये भूल नहीं करनी है। 10, लेकिन 10 कितने में से? 100 में से। तो ऐसे लिखना है 10/100, यानी कि 100 का 10वां भाग नीला खाना है। तो क्या नीला हिस्सा 10 का 100वां भाग है? हमने देखा कि नीला हिस्सा कागज के 1
10वें हिस्से के बराबर है। हमने उसे कागज का 0.1 भाग लिखा है। अब ये कैसे हुआ देखो, 10 100 यानी कि 100 का 10वां भाग है, कुल मिला के 100 भाग है, इसलिए 100 लिखे 100 खाने। उसमें ये 10 है इसलिए यहाँ पे 10 लिखे। अब आपको क्या करना है, ऊपर एक जो शून्य है ये वाला शून्य और ये वाला नीचे से एक शून्य काट दो, तो बाकी क्या बचा, 1/10 बचा। तो ये रहा 1/10। अब इसको ये कैसे लिखते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो 1 लिख लेना है, ऊपर 1 है इसलिए यहाँ पे 1 लिख लेना है। ऊपर जो भी संख्या होती है वो संख्या यहाँ पे लिख लेनी होती है। तो 1 लिख लिया। अब क्या करना है, नीचे देखो यहाँ पे शून्य है, मतलब एक शून्य है, तो यहाँ से चालू करना है आपको। जो 1 लिखा है, एक संख्या आगे पॉइंट होना चाहिए, तो ये 1 जो लिखा है उसके आगे पॉइंट कर दो। अब अगर पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो आपको एक शून्य लगा देना है। तो यहाँ पे हमने शून्य लगा दिया, तो ये हो गया 0.1 यानी कि 0.1। तो ये हो गया। अब पेज नंबर 141 देखेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि 10/100 यानी कि 1/10 बराबर 0.10 बराबर 0.1? तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखो 0.1 जो आया, 1 के पीछे अब कितने भी शून्य लगाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसकी वैल्यू, उसकी कीमत उसके जितनी ही रहने वाली है। यानी कि 0.1 लिखो कि 0.10 लिखो, वो एक समान ही है। सोचो, क्या हम 10 पैसे को रुपए का 0.1 लिख सकते हैं? कितने खाने लाल हैं? यह कागज का कौन सा भाग है? 15/100। तो अब वो आप अगले पेज पे जो हमने देखा आप वहां पे जाके देख सकते हो। क्या हम इस कागज का 0.15 भाग लिख सकते हैं? अब कागज का 3/100 भाग काला है, तो वो हमने जो पेज देखा उसमें आप देख सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि 0.3 भाग काला है। तो देखो 3/100 किया था, तो हम कह सकते हैं कि 0.3 भाग काला है। नहीं, यहाँ पे 100 यानी 2 अंक है ना, तो यहाँ पे हमें 0.03 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 100 में 2 शून्य होते हैं, इसलिए पॉइंट के पीछे भी 2 अंक होने चाहिए। तो 0.3 भाग काला है। इस कागज में सफ़ेद रंग के कितने खाने हैं? तो अगले अगले पेज पे देखा था उसकी बात है। तो एक पूरी लाइन है और उसको छोड़ के भी और 2 हैं, तो कुल मिला के 22 हैं। तो आप यहाँ पे 22 नहीं लिख दोगे। अगर सिर्फ 22 लिखते हो तो वो गलत होता है। 22 कैसे लिखने हैं? 22/100 यानी कि 100 में से 22 भाग हैं। अपने डिज़ाइन बनाओ। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वर्ग के 0.45 भाग में लाल रंग भरकर एक मज़ेदार डिजाइन बनाओ। आप कुछ नहीं करोगे, इसमें 45 खाने हैं, 0.45 मतलब 45 खानों में आपको लाल कलर भरना है बस। और यहाँ 4 रंगों का उपयोग करके हर रंग को इस वर्ग का 0.05 भाग ढकना चाहिए। बस इसमें आपको 5 ही खाने भरने हैं। एक 5 अलग कलर के, यहाँ दूसरे 5 कलर, यहाँ तीसरे 5 कलर और यहाँ चौथे 5 कलर। तो हो गया, बस इतना करना है। खेल दिवस। मल्लापुरम के स्कूल का खेल दिवस हुआ। लंबी कूद में पहले 5 बचे। ये पहले 5 आए हैं। पहले टीना, फिर मीना, फिर रेहाना, फिर अन्नू और फिर अमीना। टीना ने 3.50 मीटर की कूद लगाई। 3.50 मतलब 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। लेकिन अनु का क्या है? अनु ने कितनी कूद लगाई है? 3.05 मीटर, मतलब 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर नहीं, 0.5 सेंटीमीटर। लंबी कूद में कौन जीता? तो यहाँ पे आप देखते जाओ, 3.50 4.5 है और ये है 4.50। तो 4.50 वाली ये जो है रेहाना, वो जीत गई। तो ये रेहाना जीत गई है।
पेज नंबर 142 से हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज मैंने जितना भी करवाया वो आप कॉपी में लिखना और उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना। थैंक यू।